बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चिकन टिक्का में यहाँ देखें मैंने इस्तेमाल करने के लिए लिया है ये लेग पीस और थाई पीस है। इस तरह से कट्स मैंने लगा लिए हैं और इसे सबसे पहले मैं जब भी मार्केट से लेकर आती हूँ तो सिरके में भिगा देती हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, लेकर आते हो घिस घिस के 2-3 घंटे इसको धोते हैं और फिर भिगाने के लिए रखते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है। जैसे ही मार्केट से लेकर आएँ, पतीला भरें, उसमें सिरका डालें और इसे 1-2 घंटे के लिए भिगाने के लिए आप छोड़ दें। ठीक है, तो वो 1-2 घंटे में ही इसकी सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, टाइम बच जाएगा। अब यहाँ मैंने तकरीबन ये देखें 4 लेग पीस लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और इनके अंदर जो मैं मसाला शामिल करूँगी वो कुछ यूँ है। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट है, हल्दी है 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून देगी मिर्च है, तलहार मिर्च का पाउडर है। और 1.5 टेबल स्पून जो है वो तेज़ वाली जो लाल मिर्चें होती हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और ½ टीस्पून ज़र्दे का कलर है। और यहाँ देखें ये दही आपको नज़र आ रही है, ये मैंने खुद घर की जमाई है। और कल मैंने दही का इस्तेमाल किया था, तो ये देखें साइड में इसका पानी आ गया है। ठीक है, अब ये पानी मैं निकाल के इस मसाले में डालूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद इसे मैं चिकन में लगा के मेरिनेशन के लिए इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी। अब आप ये आपका जो है वो ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको काफ़ी दिनों के लिए छोड़ दें। जब ज़रूरत पड़े तो फ्रीज़र से डब्बा निकाला और आपने टिक्के बना लिए, या फिर आप इसको 24 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, जिस तरीके से चाहें इसे आप इस तरह के कंटेनर में मसाले चढ़ा के रख दें। तो आपके टिक्के आपको बिल्कुल जब आपकी इमरजेंसी हो, डब्बा निकाला और फ्रीज़र से उसको आपने सेंक लिया। तो आइए अब मैं आपको मसाले लगा के बताती हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पे दही का पानी शामिल कर दिया है और मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो ये 1 टेबल स्पून जो है मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और इस तमाम चीज़ों को जो आप हैं अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और इसका मसाला आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपके जायके के मुताबिक है। नमक, मिर्च सब चीज़ें बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए कि सही क्वांटिटी में शामिल की हैं। टेस्ट आ रहा है इनका। इसको ज़्यादा आप लिक्विड ही मत कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे दही का पानी लिया है क्योंकि मेरे पास मौजूद था। आप इसके अंदर जो है वो डाल सकती हैं लेमन। ठीक है, सिरका मत डालिएगा, सिरके से बहुत अजीब सा इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए और इन मसालों को मैंने टेस्ट भी कर लिया। बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है और खुशबू भी बेतहाशा आ रही है। अब आपने एक पीस लेना है, इसे मसाज करना है अच्छे से। इसके कट्स के अंदर में भी आपने ये डालना है। ये देखें, और इसे आप जितना रेस्ट पे छोड़ेंगे ना, इतनी ही ये चिकन अच्छी बनेगी। मैं इसी तरह से कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। कभी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, टाइम नहीं मिलता कि क्या पकाना है, क्या करना है, तो ये बॉक्स मैंने फ्रीज़र से निकाला और इसे मैं इतना बाहर किचन में रख देती हूँ कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर इसे मैं या तो सेंक लेती हूँ या फ्राई पैन के अंदर 2 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डालकर इसे मैं स्टीम पे छोड़ देती हूँ ताकि वो गल जाए। ये देखें ये मैंने मसाला लगा लिया और इस तरह से आप रखती जाएं। बाकी के भी मैं मसाले ऐसे ही चिकन पे लगा लेती हूँ। ये देखें, तो ये देखें पूरे 4 पीस को मैंने मसाला लगा लिया और मेरे हाथों में इतना मसाला लगा हुआ था कि मैंने क्या किया कि इसी पैन के अंदर थोड़ा सा पानी लेके अपने हाथों को वॉश कर लिया। मसाला यहाँ सारा निकल के आ गया। ये मसाला आप इसी चिकन के अंदर आप डाल दें। ठीक है,
अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको 1 हफ्ते के लिए मेरिनेशन के लिए रखूँगी या कितने दिनों के लिए रखूँगी, लेकिन जब भी मैं इसे जो है वो डीप फ्रोस्ट करूँगी और पकाने के लिए निकालूँगी तो आपको ये वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि ये पकने के बाद किस तरह से बनते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है और ये किन किन चीज़ों के साथ आप खा सकती हैं। तो यहाँ देखें, मैंने 4 पीस जो है वो टिक्के के मसाले लगाए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 पीस जो है वो फ्राई पैन के अंदर डाले हैं। तकरीबन इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का डालकर उसको थोड़ा सा हीट अप कर दिया ताकि हल्का सा हीट आ जाए। और इसे फिर मैंने फ्राई पैन में देखें, एक मैंने इस तरह से रखा है लेग के साथ और दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रखा है ताकि दो जो हैं वो एक साथ फ्राई पैन के अंदर आ जाएं। और इसकी आंच भी मैंने कम रखी है ताकि ये अंदर तक आसानी से और आराम से बहुत अच्छा सा गल जाए। फिर मैं इसका आपको लुक दिखाती हूँ। अभी इसकी जो डाउन साइड है उसे हम पकाएंगे, उसको मैं आपको बताऊंगी कि डाउन साइड ने कितना टाइम लिया। फिर इसकी जो अपर साइड है उसको हम चेंज करेंगे, तो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगी कि मैंने इसमें जो है वो कितना टाइम जो है वो टिक्कों में लगाया पकाने के लिए। जब तक टिक्के हम फ्राई कर रहे हैं या सेंक रहे हैं, क्योंकि वो शैलो फ्राई है, तो तब तक यहाँ देखें मैंने आटा गूंद के रखा ताकि वीडियो कम से कम बने और सबका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ मैंने 3 कप मेजरिंग कप के हिसाब से मैदा लिया था, 1/4 कप ऑयल का लिया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट डाला और पानी से इसे गूंद लिया है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ पेड़े, पहले एक लूफ बना लिया और फिर मैंने इस तरह से पेड़े काट लिए हैं। अगर आपकी आंखें कहती हैं कि तमाम पेड़े इक्वल उसके हैं, मेजरमेंट के साथ हैं, सबका ग्राम सेम आ रहा है, तो आप ऐसे काट लें। वरना या तो कटिंग करने के बाद आप इसके जो है वो मेजरमेंट चेक कर लें कि इसका वज़न जो है तमाम पेड़ों का सेम है या नहीं है। यहाँ देखें, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 56 के करीब है। दूसरा चेक कर लेते हैं, करीब करीब भी होगा तो सब सेम बनेंगे आपके। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस तरह आप जो है वो इसकी बताइए वजह क्या है कि हमारी अगर कभी कढ़ाई जो है वो छोटी हो जाती है और पराठा जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो फिर वो हम इतने प्रोफेशनल तो है नहीं, कमर्शियल बेसिस पे तो हम बनाते नहीं हैं, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप पराठे जो है ना वो कढ़ाई जो है वो बड़ी लें और पराठे जो हैं वो थोड़े छोटे बनाएं। तो इस तरह से मेजर करके आप तमाम हमारे जो आटे की पेड़े हैं उनको सेम मेजरमेंट के साथ आप लोग काट लें तो आपको आसानी रहेगी। अब इसे मैं बेल लेती हूँ। बेलने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो कमर्शियल बेसिस पे पराठे बनाते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे ऑयल लगाया, इसको हाथ से थपथपा के बहुत बड़ा कर दिया और फिर उठा के ना कढ़ाई में डाल देते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से उठाने से जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा लचकदार होने की वजह से बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैंने यहाँ पे शीट ली है प्लास्टिक की, इस पर मैं इस तरह से पेड़ा रखूँगी और एक दूसरी शीट लगा के मैं बेल लूँगी। ये शीट रखने की वजह ये है कि अगर मैं इसको बगैर शीट के बेलूँगी ना इन पेड़ों को, तो उस पर मुझे खुश्की लगानी पड़ेगी आटे की, और जितनी हम खुश्की लगाते हैं तो उसको फ्राई करते हैं तो हमारा जो तेल है वो बहुत काला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं खुश्की का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इस तरह से शीट पर सारे जो है वो पेड़े रख के इस तरह से पराठे बना लूँगी। तो ये देखें, मैंने तकरीबन 8-10 पराठे इसी तरह से बेल के शीट पर रख दिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। और फ्राई करने के लिए हमें जो है वो कुकिंग ऑयल बहुत ही, ये देखें कितना इसको मैंने गरम कर लिया है, बिल्कुल खुला लिया है। जैसे कि आपने हलवाई वाले जो वो होते हैं हलवा पूरी बनाने वाले, जैसे इनका तेल गरम होता है, ऐसे ही आपने इसे गरम गरम तेल के अंदर डालना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना जैसे हम बाज़ार से लेते हैं जब हम सीख पराठे खाते हैं, टिक्का बोटी खाते हैं,
मलाई बोटी खाते हैं तो उसके साथ जो पराठे होते हैं बिल्कुल ये वैसा ही बनेगा। तो ये देखें तमाम पराठे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ तिक्का पराठा। तो ये देखें हमने तिक्के रेडी कर लिए हैं और मैंने इनको डिश आउट भी करके दिखा दिया है। साथ में 3 चटनियाँ हैं, इमली की चटनी है, रायता है और तलहार मिर्चों की चटनी है और अनियन रिंग्स हैं और पराठे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये तिक्के जब मैंने मैरिनेट करने के लिए रखे थे तो मैंने उन्हें 1 हफ्ते के लिए रखा था और फिर मैंने इसे डीप फ्रोज किया था और इसे मैंने समझ लें शैलो फ्राई किया था। तो आज की रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, सबको खिलाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।